हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि फेरिटिन टेस्ट क्या होती है। देखो, इसके अंदर हम 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट देखेंगे फेरिटिन टेस्ट क्या होती है और फेरिटिन का फंक्शन क्या होता है। देन सेकेंड में देखेंगे कि क्यों हमें डॉक्टर फेरिटिन टेस्ट करने को बोलते हैं। थर्ड में देखेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं लो एंड हाई फेरिटिन लेवल्स के। देन फोर्थ में देखेंगे कि फेरिटिन की ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज कितनी होती है। देन फिफ्थ में देखेंगे कि लो एंड हाई फेरिटिन लेवल होने से कौन से कॉजेस हमें हो सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कोविड पेशेंट के साथ फेरिटिन का क्या संबंध होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, व्हाट इज फेरिटिन टेस्ट एंड फंक्शन ऑफ फेरिटिन। फेरिटिन टेस्ट मेजर करती है जो ब्लड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे हम फेरिटिन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हाउस होता है आयरन का, मतलब इसके अंदर आयरन स्टोर किया जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाई डॉक्टर ऑर्डर अ फेरिटिन टेस्ट। मतलब डॉक्टर फेरिटिन टेस्ट करने को क्यों बोलते हैं। जब डॉक्टर्स को सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर आरबीसी का काउंट यदि लो मिलता है तो वो पेशेंट को फेरिटिन टेस्ट करने को बोलते हैं, क्योंकि आयरन आरबीसी प्रोडक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। मतलब आयरन एक कंपाउंड है आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर और इससे एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, इसलिए डॉक्टर हमें फेरिटिन टेस्ट करने को बोलते हैं। अब देखो सिम्टम्स ऑफ लो फेरिटिन लेवल। तो कौन से सिम्टम्स दिखते हैं तो हम फेरिटिन टेस्ट करते हैं। यदि आपको वीकनेस और टायर्ड फील हो रहा है, देन हेडेक हो रहा है, देन शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, देन आपकी जो हार्ट बीट है वो रैपिड हो रही है, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है या तो लेग पेन हो रहा है, तो ये सब सिम्टम्स है लो फेरिटिन लेवल्स के। तो आप इसके बाद फेरिटिन टेस्ट कर सकते हो। और आगे देखो कि सिम्टम्स ऑफ हाई फेरिटिन लेवल। तो हाई फेरिटिन लेवल ये एग्जॉस्शन से, देन हार्ट प्रॉब्लम से, देन जॉइंट के अंदर पेन होने से, आपके बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है वो लॉस होने से, देन स्टमक पेन से और लैक ऑफ एनर्जी के वजह से बढ़ जाती है। यदि आपके बॉडी के अंदर फेरिटिन लेवल हाई हो गई तो ये दिखने के बाद भी हम ये टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखो कि फेरिटिन नॉर्मल रेंज कितनी होती है। नॉर्मल रेंज देखो, यदि हम मिलीग्राम पर लीटर के अंदर नापते हैं तो मेन के अंदर 24 टू 336 मिलीग्राम पर लीटर के बीच वो होती है और वुमेन के अंदर थोड़ी कम होती है, मतलब 11 टू 307 mg पर मिलीलीटर के बीच उनकी लेवल होती है। नीचे एक रिपोर्ट दिया है, देखो फेरिटिन टेस्ट के अंदर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो नॉर्मल रेंज है वो नैनोग्राम पर मिलीलीटर के अंदर दी गई है। तो देखो मेन के अंदर जो नॉर्मल नैनोग्राम पर मिलीलीटर की रेंज होती है वो 16 टू 293 के बीच होती है और वुमेन के अंदर 14 टू 282 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच होती है। और नीचे वो मेथड बताते हैं कौन सी मेथड से हमने ये टेस्ट परफॉर्म की है। अब नेक्स्ट देखो कि कॉजेस ऑफ लो फेरिटिन एंड हाई फेरिटिन लेवल। यदि बॉडी के अंदर फेरिटिन की लेवल कम हो जाती है तो आयरन स्टोर नहीं होगा और वहाँ पर आयरन डिफिशियंसी होगी और उसके बाद उससे एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आयरन से आरबीसीज फॉर्म होती है। तो आरबीसी कम हो जाएंगी और वहाँ पर एनीमिया की कंडीशन अकर होगी। और जो कॉजेस ऑफ हाई फेरिटिन लेवल से उसके अंदर डिफरेंट डिसीज आते हैं, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, देन हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, देन ल्यूकेमिया, देन लिम्फोमा मतलब कैंसर। और जो फिफ्थ होता है वो लिवर डिसीजेज जैसे कि सिरोसिस वगैरह हो जाते हैं। और जनरली ये सिरोसिस जो अल्कोहल अब्यूज़ होते हैं उनके अंदर होता है। तो जो अल्कोहल अब्यूज़ है इनके अंदर भी हमें हाई फेरिटिन लेवल्स मिलती है। अब लास्ट में देखो कि फेरिटिन लेवल का कोविड पेशेंट्स के साथ क्या संबंध है। देखो फेरिटिन जो है वो एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है, मतलब जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो फेरिटिन लेवल बढ़ जाती है। अब कोरोना वायरस से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करती है, तो वो वहाँ पर साइटोक्रोम स्टॉर्म होता है और इंटरल्यूकिन 6 वहाँ पर रिलीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर जो फेरिटिन प्रेजेंट होता है उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है और फेरिटिन लेवल इंक्रीज होने के कारण जो आयरन स्टोरेज होता है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए हम वहाँ पर कहेंगे कि हाइपर फेरिटिनेमिया हो जाता है। वो जनरली जिन पेशेंट के अंदर सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, मतलब जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हुआ है, जो एडमिट है, उनके अंदर ये फेरिटिन लेवल बढ़ जाती है। इसलिए जिनका माइल्ड इन्फेक्शन है, जिनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, देन जिनको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो उनके अंदर ये फेरिटिन लेवल नॉर्मल होती है। इसलिए उन पेशेंट को ये फेरिटिन टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिनका सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उनके अंदर ये फेरिटिन लेवल बढ़ जाती है, तो उनके अंदर हम इस फेरिटिन टेस्ट को करते हैं। तो इसके साथ हमने जानकारी ली कि फेरिटिन टेस्ट क्या होती है, कोविड पेशेंट्स के अंदर क्या इसका महत्व है, देन फेरिटिन लेवल कम हो जाने से क्या हो सकता है, बढ़ जाने से क्या हो सकता है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है।
इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू गाइज।